बाबा ज्वेलर थे, तो शाम तक मैनेजर जो भी सेल्समैन सब होते थे, फिर दुकान बंद कर देता। तो जो अमीर लोग होते हैं कई बार उनके बच्चे पढ़ने में होशियार नहीं होते, तो वो अपने टीचर्स को थोड़ा गिफ्ट वगैरह दे देते। तो बच्चे खेल रहे थे, अब उनको तो इतनी समझ नहीं होती, तो एंड में उन्होंने इतने इतने छोटे हीरे के पैकेट्स ले लिए। तो दूसरे दिन जब मैनेजर आया तो मॉर्निंग में बोला, बाबा ऐसा लगता है कि बहुत सारे हीरे बच्चों ने उठा लिए। तो बाबा ने कहा ठीक है। फिर बाबा रोज़ सवेरे 10 बजे, बग्गी होती थी उन दिनों में, बग्गियाँ चलती थी, घोड़े, और बग्गी में बच्चों को भी बैठा के मार्केट ले गया। फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि आपकी कितनी टीचर्स है? तो कहा बाबा 7-8 तो हैं। तो कितनों को आप गिफ्ट देना चाहते हो? बोला बाबा सबको देना चाहते हैं। तो तुम्हारे पास कितने हीरे हैं? कितने हीरे हैं? तो बाबा हमारे पास तो यही है। तो तुमको तो और भी चाहिए, ये तो इनफ नहीं है, तो ले आओ सब लोग, फिर बाबा आपको जो चाहिए ना बनवा के देगा। तो उनके अंदर तो और उमंग आ गया, तो अपने घरों में गए और सब हीरे ले आए। फिर बाबा ने उनको कहा कि देखो अभी ये आपको क्या क्या चाहिए बताना, बाबा देगा। तो सच बुलवाने के लिए भी बाबा ने गुस्सा भी नहीं किया और उनको झूठ बोलने का भी मौका नहीं दिया। देखो कितनी सूक्ष्म शिक्षा है कि आज 90% बच्चे, चाहे हम लोग भी, झूठ बोलते हैं डर के कारण। डांट पड़ेगी, फिर ये ना हो जाए, फिर ये ना हो जाए, तो बोल देते, चाहे बहाना बना दें, चाहे झूठ बोल दें। बाबा नहीं चाहता था कि उनके बच्चों में झूठ बोलने के संस्कार आए, और बाबा ये भी नहीं चाहता था कि उनमें डर के संस्कार हो। न डर के संस्कार हो, न झूठ बोल। अब ऐसी विधि हम लोगों ने तो अनुभव नहीं की ना अपनी लाइफ में। बेशक कईयों में ऐसे भी निडर होते हैं। पर दादी जान की हम लोगों को कहती थी कि देखो झूठ बोलना तो एक होता है, लेकिन जो बहाना बना देते हैं, आज मैं ठीक नहीं हूँ, आज मैं ये नहीं हूँ, नहीं स्कूल में भी नहीं जाना है, तो बचपन से ही आज बहुत पेट दर्द है, नहीं जाना है, सिर दर्द है, नहीं जाना। तो मैंने घर में कहते थे फिर जिस दिन रियल होगा ना तो छुट्टी नहीं मिलेगी, तो मत लो छुट्टी, प्रिटेंड करके मत लो। तो एक वैल्यूएबल लाइफ, जीवन में मूल्य हों हर प्रकार के, सोशल, मॉरल, हर तरह से। अब देखो ज्ञान है, अगर आज भी यही चल रहा था कि मम्मा हमको सिखाती थी कि छोटों को प्यार चाहिए और सम्मान चाहिए। आज लौकिक में भी अगर आप तू करके बोलेंगे, तुम बोलेंगे, तो जो कुछ हम करते हैं, हमारे जो यंगर जनरेशन है वो वही करती है, क्योंकि उन्होंने वही सुना है। तो छोटों को आप कहने से आप उनको सिखा रहे हैं कि आप लोग, तुम नहीं कभी कहना। नहीं, बाबा कभी कभी मुरली में कहता है कि मेरे बच्चों को तो बोलना भी नहीं आता, तुम ऐसे हो। हम लोगों ने कभी अपनी हर एक, आप बोलो, सम्मान दो, स्नेह दो, सम्मान दो, ये कहाँ सीखा? कौन सी यूनिवर्सिटी में सीखा? ईश्वरी यूनिवर्सिटी में।